हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दर्शन कर लीजिए मेरे बाल गोपाल का। उनको मैंने प्रसाद में बनाने का तो इच्छा था, मगर मैं बनाती नहीं हूँ क्योंकि वो बर्तन और वो चूल्हा मेरे पास नहीं है। इसलिए लड्डू, फल, 3 तरह का फल और माखन और जल। ये देखिए, मैंने थाल सजा दिया है। मैं एक चीज़ देना भूल गई थी, मैंने दे दिया। वो मिश्री, माखन मिश्री तो मेन है। और यहाँ पे घी का दिया जला दिया और अगरबत्ती और धूप। चलिए आपको दिखाती हूँ शॉर्टकट में क्या खाना बना है। फटाफट बनाया है आधे घंटे में। तो ये है वो बीन्स बाटा जिसे बोलते हैं, जो बीन्स का जो पेस्ट है मैं बनाती हूँ। फ्रिज में बीन्स रखा था। और ये है दाल। आज दाल थोड़ा अलग तरीके से बनाया, टमाटर, लहसुन, जीरा, धनिया से लेके। और यहाँ पे चावल है प्रेशर कुकर में। और ये रहा आलू फ्राई। 3 आलू था, उसका आलू फ्राई कर लिया। फ्रिज में अभी और कोई वेजीज नहीं है, थोड़ा सा पम्पकिन रखा हुआ था, इसका मैं पकोड़ा कर लूँगी। तो आज शॉर्टकट में सिर्फ इतना ही बना है और कुछ नहीं बना है। पकोड़ा, आलू फ्राई, ये बीन्स का पेस्ट और दाल, बस। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा आयु व्लॉग। आज है 26th ऑफ अगस्त। आज है जन्माष्टमी। मैं सुबह से शूट नहीं कर पाई। उसका रीज़न ये है कि मैं बताती हूँ। पहले तो पूजा का प्रेशर था, और फिर आज पूजा था तो पूजा का थोड़ा बहुत प्रेशर था। और फिर क्या था कि आज आयुष के स्कूल में बोला था कि कुर्ता पजामा पहन के जाना है। तो आयुष के स्कूल में ऐसा नहीं बोला था कि कृष्णा सज के आना है। वो अपने हिसाब से जो भी कृष्णा सजा रहे थे वो सजा सकते हैं। एक मिनट मैं गैस बंद कर देती हूँ, बता रही हूँ क्या बन रहा है। स्नैक्स में भी कुछ बन रहा है। तो आयुष के स्कूल से ऐसा नहीं बोला था कि कृष्णा सज के आना है, बोला था कि क्या बोलते हैं, कुर्ता पजामा पहन के आना है। और आयुष का सिर्फ एक और दो कुर्ता ही है। एक येलो है और एक थोड़ा सा ब्लूइश में है, वो दुर्गा पूजा के टाइम लिया था। तो येलो उसने बहुत बार स्कूल के फंक्शन के पर्पस में उसने बहुत बार पहना है। तो मैंने इसके पापा को बोला कि एक कुर्ता खरीदते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, कुर्ता खरीदते हैं। तो कल हम अपने यहाँ पे लोकली कुर्ता लेने के लिए गए, तो हमें कोई ऑप्शन मिला ही नहीं, येलो ही मिल रहा था। तो वाइट के अलावा हमें कुछ मिला नहीं, तो हमने वाइट ले लिया। और नॉर्मल जस्ट मैंने उसे एक मोती का माला पहनाया था। देन वैष्णव वैष्णव तिलक जो होता है, मैंने उसे वो लगा दिया था। और कुछ कुछ स्टिकर्स लाई थी मोर पंख के। वो स्टिकर्स नहीं, इट्स लाइक मोलेग्राम जो होता है वो टाइप लाई थी। उसको मैंने यहाँ यहाँ उसके यहाँ पे, क्योंकि वाइट कुर्ता था तो यहाँ यहाँ ऐसे करके मैंने लगा दिया। और एक केसरिया रंग की एक कमरबंद था, वो पहना दिया बस। और मैंने कुछ नहीं किया। तो वो
करके फिर वो स्कूल गया, फिर मुझे पूजा करना था। जन्माष्टमी के दिन लाखों लाखों लोग, लाखों क्या करोड़ों करोड़ों लोग फास्ट रखते हैं, पर मैं फास्ट इसलिए नहीं रखती क्योंकि मैं साल में कुछ ऑप्शनल एक दो फास्ट ही है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बट उसी का मैं फास्ट रखती हूँ। अदरवाइज़ मैं इतना फास्ट रखती नहीं हूँ क्योंकि मुझे गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, तो मैं इतना फास्ट नहीं रख पाती। पर मैं एक चीज़ खुद से मानकर करती हूँ, वो ये है कि मैं जब तक पूजा नहीं होता तब तक मैं निर्जल रहती हूँ। मैं पानी तक ग्रहण नहीं करती, और मैं उसके बाद आफ्टर पूजा मैं जो प्रसाद है, प्रसाद को ग्रहण करके ही, उस पूजा का प्रसाद ग्रहण करके ही अपना उस फास्ट को मैं तोड़ती हूँ। देन मैं दोपहर को लंच कर लेती हूँ। वेज ही खाती हूँ, नॉन वेज नहीं खाती। तो ये मैं अपने से मैं इतना ही करती हूँ, क्योंकि जब गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, ये सब करके फिर दूसरे दिन बीमार हो जाओ, फिर बीमार हो जाने से प्रॉब्लम है। तो मन में श्रद्धा रख के मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना ही करती हूँ। तो आपने देखा पूजा, मैंने गोपाल का, बाल गोपाल का पूजा किया, मन से किया, जितना मुझसे हो सका मैंने उतना किया। और प्रसाद में गोपाल को तो भोग चढ़ाया जाता है, तरह तरह का भोग घर पे बना के चढ़ाया जाता है। पर क्योंकि मेरे पास बर्तन नहीं है और गैस भी वैसा नहीं है, गैस मेरा नॉनवेज वाला है। बोलते हैं चूल्हा को मोच के करने से हो जाता है, बट बर्तन मेरे पास वैसा नहीं है। तो इसलिए मैंने सिर्फ उनका फेवरेट माखन मिश्री और लड्डू और फल, 3 तरह का फल मैंने उनको बोला था लाने के लिए, ये लेके आए थे फल। मैंने उनको तुलसी महारानी के साथ अर्पित किया। और बाकी उनको मैंने फूलों से ही श्रृंगार किया। और बाकी जैसे नॉर्मल पूजा होता है वो कर लिया। और तुलसी महारानी को भी मैंने अच्छे से सजा के, माँ को भी मैंने लड्डू का भोग दिया। और फिर ये सब करते करते ना, जल्दी हो गया था, ऐसा नहीं कि लेट हो गया था। ये सब करते करते अराउंड 11 के ऐसे तो बज ही गया। तो फिर जैसे ही मैं पूजा करके उठी, पूजा करने के बाद हम तुरंत प्रसाद नहीं उठाते, 5-10 मिनट बाद प्रसाद उठाते हैं। तो मैं ऐसे ही बाहर ना अपने टेरेस में ऐसे ही खड़ी थी, तो मैंने सडनली देखा जॉली मैम को। जॉली मैम आई थी, जॉली मैम आई थी तुलसी का माला बनाने के लिए, मंदिर में जगन्नाथ जी को चढ़ाने के लिए तुलसी का माला बनाने के लिए वो आई थी। तो मैंने उनको देखा, तो मैंने कहा मैम आप ऊपर आइए प्लीज़, क्योंकि मैम से ना बहुत दिन से मैं मिली नहीं हूँ उतनी अच्छी तरह से, क्योंकि मैम भी बहुत बिजी रहती है और मेरा भी उतना जाना नहीं होता। क्योंकि मैम बिजी रहती है तो मेरा उनसे मिलना नहीं होता, मैं तो बिजी हूँ नहीं, मैं तो घर पे ही हूँ। क्योंकि शी इज़ अ डांसर, शी इज़ अ टीचर, बहुत सी चीज़ें वो करती हैं अपने लाइफ में। तो बहुत सी चीज़ों से वो इंक्लूड मैंने जुड़ी हुई हैं उनके वजह से, प्लस उन घर पे भी उतना ही बराबर उतना वो टाइम देती है अपने फैमिली को। उनका बेटा आया हुआ है, वो बैंगलोर में पढ़ाई करता है, वो आया हुआ है, उसको उसको टाइम देना, फैमिली को टाइम देना, एवरीथिंग वो मैनेज करती है। तो वो खुद इतना बिजी रहती है कि मैं भी टाइम नहीं निकाल पाती कि उनसे मिल सकूं, और वो बिजी है तो उसकी वजह से मैं भी नहीं मिल पाती। तो मैंने मैम को देखा, तो मेरे घर के नीचे ही लैंडलॉर्ड के सामने ही वो तुलसी ले रही थी। तो मैंने कहा मैम आप प्लीज़ आइए, मैंने प्रसाद चढ़ाया, आप प्रसाद लेके जाइएगा। तो मैम आई, और हम जब मिलते हैं तो हमारे गप्पे तो ख़त्म होते ही नहीं है, 1-2 घंटे तो बहुत कम है हमारे गप्पे के लिए। तो मैम आई, तो मैम के साथ ही गप्पे कर रही थी, मैं गप्पे मार रही थी, करते करते देखा सडनली 12 बज गया। तो मैम ने कहा चलो मैं भी तुलसी का माला बनाती हूँ, तुम अपना काम कर लो। तो मैम तो उसी वजह से मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। तो मैम भी माला बना रही थी, मैं भी खाना बनाते बनाते मैं मैम से बात कर रही थी। फिर आयुष आ गया तो मैम चली गई। मैम बोली कि अभी मैं जाती हूँ, मुझे भी लंच बनाना है। तो इसलिए आज वेज तो खाना ही था, पर फ्रिज में वैसे कुछ वेजीज नहीं था। मैंने देखा तो बीन्स रखा है, आपको पता है बीन्स का जो मैं बनाती हूँ, इनका फेवरेट, आयुष का फेवरेट। तो मैंने बीन्स का पेस्ट बनाया, दाल बनाया, और 3 आलू रखे हुए हैं, मतलब सब्जी है ही नहीं। तो मैं 3 आलू की भुर्जी बनाई, और पम्पकिन पकोड़ा। पम्पकिन पकोड़ा इज़ द वन ऑफ द मोस्ट फेमस पकोड़ा जो मेरे ससुराल में बनता है, और इट्स लाइक टू यमी। और दाल के साथ आपको अगर पम्पकिन पकोड़ा हो गया तो आपको और कुछ नहीं चाहिए। उसको रेक्टेंगल शेप में काटना होता है, ऐसे पतला पतला, और उसको नमक से मैरिनेट करके रखना पड़ता है एटलीस्ट 1 आवर, ताकि उसके अंदर नमक घुसे। देन उसको बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है। मैंने तो दाल और पम्पकिन पकोड़ा के साथ ही खाया, आलू की भुर्जी थोड़ा सा लिया, और मैंने बीन्स तो लिया ही नहीं।
तो अभी ऑलमोस्ट दाल रखा है, बीन्स का पेस्ट रखा है, आलू की भुर्जी 1 चम्मच होगा इतना सा रखा हुआ है, और पम्पकिन थोड़ा बच गया है, उसका मैं पकोड़ा बनाऊंगी रात को, क्योंकि इतना पकोड़ा तो हम खाएंगे नहीं, थोड़ा तो रख ही दिया मैंने, मतलब बनाया हुआ नहीं, मतलब कच्चा पम्पकिन रखा हुआ है। और इनका नाइट ड्यूटी है, चले गए अपनी ड्यूटी। और अभी आयुष बोल रहा है कि मम्मा मुझे कुछ खाना है। तो जैसे कि मैंने आयुष को प्रॉमिस किया था कि तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो तुम हर अल्टरनेट डेज पे तुम कुछ बोलोगे, मैं बना के दूंगी। जैसे कल भी मैंने बनाया था, आज मेरा इच्छा नहीं था बनाने का, पर उसके पापा ड्यूटी गए तो वो कह रहे नहीं पापा भी नहीं है, तुम मुझे बना के दो। मैंने कहा चलो मैं काढ़ा बनाती हूँ, काढ़ा उसे बोलती हूँ मैं। मतलब कोरोना के टाइम से ना काढ़ा उसको पिला पिला के आदत हो गई। 1 चिमटा चाय पत्ती देती हूँ और अदरक और थोड़ा सा चीनी देके पानी को उबाल के जो बन जाता है वो चाय, लाल चाय जिसे बोलते हैं, काली चाय, मतलब हल्का कलर होगा। पहले भी मैंने व्लॉग में शूट किया वो, और चीज़ पकौड़ा, उसे चीज़ पकौड़ा खाना है। तो चाय मेरा बन गया है, तो अभी चीज़ पकौड़ा बना के उसे दूंगी, फिर कुछ होमवर्क रहेगा तो कराऊंगी, नहीं तो नहीं कराऊंगी, कुछ वेब सीरीज़ देखूंगी। और अगर ये आते हैं डिनर के लिए तो चावल बनाना पड़ेगा, अगर ये डिनर के लिए नहीं आते तो चावल जो है मेरा और आयुष का हो जाएगा। तो देखते रहिए आप। आई होप आपको मेरा छोटा मोटा गोपाल ठाकुर के साथ जो मैंने पूजा किया आपको अच्छा लगा होगा। और चलिए आपको मैं चीज़ पकौड़ा बनने के बाद दिखाती हूँ। आज व्लॉग आई नो छोटा हो गया, पर कोई नहीं, जहाँ 20 मिनट्स का होता था वहाँ शायद 10 मिनट का होगा, पर आप उतना ही प्यार देंगे मुझे पता है। तो चलिए अब शाम की आरती करने के बाद मैं एक बार आपको दिखाऊंगी, और अभी जाती हूँ चीज़ पकौड़ा बनाने के लिए। तो चलिए बाय। ये देखिए आफ्टरनून में लैंडलॉर्ड के घर से ये आया, ये उन्होंने बनाया था। तो आंटी जब भी कुछ बनाती है अच्छा तो ज़रूर मुझे देती है। और ये तो रात को मैं खा लूँगी, और ये अभी जो है ये मैं चाय के साथ खाऊँगी। ये किससे बनता है मुझे पता नहीं, पर मुझे अच्छा लगता है ये एक दाल ही है, दाल के पेस्ट से ही बनता है मेरा चीज़ का पकोड़ा। ये देखिए ऐसे क्रंची क्रंची, अंदर आप खोलोगे तो इसके अंदर चीज़ है। ये मैंने आयुष के लिए स्पेशली बनाया है। हाँ ये देखिए, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अंदर चीज़ है, रुको फोकस नहीं हो रहा है। रुको। हाँ, तो इसलिए मैंने बनाया है, मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं चाय लेके जाती हूँ। रीज़न यही है कि आयुष का जब भी एग्ज़ाम ख़त्म होता है मैं उसको प्रॉमिस करती हूँ, जैसे कि मैंने बताया था, और मैंने कहा, मैं उसको बोलती हूँ तुम अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, तुम अच्छा एग्ज़ाम में स्कोर करोगे, अच्छे से करोगे तो तुम जो बोलोगे मैं बनाऊँगी। तो अभी कल फुचका बनाया था, कौन बनाया था, बहुत कुछ बनाया था। तो आज मेरा मन नहीं था, पर वो उदास है क्योंकि पापा ऑफिस चले गए, तो उसने कहा कि मम्मा कुछ बना के दो। मैंने कहा चलो ये बना के देती हूँ। तो ये रहा, इसको बना के दिया मैंने, तो अभी हम ये एंजॉय करेंगे। एक चाकू दे दो। ये देखिए अंदर से चीज़ ऐसे निकलेगा, अच्छा लग रहा है ना। कभी कभी ठीक है, रोज या हफ्ते में सही नहीं है, 15 दिन शायद। मैं ये साल में एक बार बना रही हूँ, 1 साल पहले बनाया था जोधपुर में बनाया था। यहाँ पे पहली बार मैं बना रही हूँ क्योंकि चीज़ बहुत महंगा भी है और हमेशा अच्छा नहीं है। यहाँ पे आई थिंक मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो चलिए हम इसको एंजॉय करते हैं। चाय का कलर थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क हो गया, एक्चुअली मैं बॉईल कर करके यहाँ पे मैं बना रही थी तो डार्क हो गया, बट इससे लाइट वाला हम पीते हैं। तो चलिए बरसात के मौसम में चीज़ पकौड़ा एंड चाय हम इंजॉय करते हैं। अभी मैं आयुष को होमवर्क करा रही हूँ, थोड़ा सा होमवर्क करा के देन मैं थोड़ा सा होमवर्क करा के देन मैं दिया बाती दूंगी। और दिया बाती देते वक्त मैं कपड़ा चेंज कर लूँगी, क्योंकि जब भी दिया बाती हम देते हैं, मतलब ये मेरे मतलब हम लोग के रिचुअल्स में ही आता है कि जो कपड़े हम पहनते हैं सारा दिन, वो कपड़ा पहन के हम दिया बाती नहीं देते, हम कपड़ा चेंज कर लेते हैं। तो अभी मैंने सुबह से ये पहना था तो इसको चेंज करके मैं कपड़ा चेंज करके दिया बाती दूँगी। और बाहर आपको दिख रहा होगा कुछ भी कपड़े नहीं सूखे हैं। और एक झूला लगाया है जो पहले भी लगाया था, अभी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, थोड़ा सा बाद में, अभी दिखा देती हूँ।
ये देखिए, ये एक झूला है, ये झूला लगा है, ये पहले भी लगाया था। बारिश देखिए, आपको पता चल रहा होगा, बारिश मतलब 3 दिन से, आज 3rd डे है, बारिश रुक ही नहीं रहा है। तो ये झूला है, तो ये झूला लगा है, मैं भी इसमें झूलती हूँ कभी कभी। और कपड़े सूखे नहीं हैं, कपड़े सारे गीले हैं। और ये झूला आयुष के डिमांड पे फिर से लगाया, पहले भी लगाया था, यहाँ पे ऑप्शन है लगाने का, तो पहले भी लगाया था, फिर निकाल दिया था, फिर अभी वापस लगाया आज। तो चलिए, तब तक मैं आयुष को थोड़ा बहुत करा देती हूँ, फिर दिया बाती दूंगी तो आपको दिखाती हूँ। लाइट भी जा चुका है, ये जो चार्जर वाला लाइट है उसी से वो कर रहा है अपना होमवर्क, क्योंकि लाइट का वेट तो कर ही नहीं सकते, यहाँ तो किसी भी चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए। जब इससे काम चल रहा है तो चल ही जाएगा। और बाहर भी आपको दिख रहा होगा रोशनी है, अंधेरा हुआ नहीं है, नहीं तो मैं दिया बाती दे देती, रोशनी होने पे ही दूंगी। तो वो कर ले, तब तक उसके पास बैठी हूँ, फिर दिया बाती देती हूँ। ये देखिए, मेरा संध्या पूजा हो चुका है, संध्या पूजा हो चुका है मेरा। चलिए आपको बाहर दिखाती हूँ। तुलसी माता के सामने मैंने दिया जला दिया। मैं वहाँ पे इसलिए नहीं रखती, देखिए वहाँ पे पूरा पानी का छींटा आ रहा है। अगरबत्ती भी कितने टाइम जलेगा मुझे नहीं पता, ऊपर इसलिए नहीं देती क्योंकि दिया बुझ जाता है। यहाँ क्या है कि दिया जलता है, इसलिए मैं दिया यहीं ऑलवेज मैं यहीं पे देती हूँ दिया। तो आपने देखा कि दियाबाती हो गया है, दियाबाती मैंने कर लिया है। और अभी 7 बजने वाले, तो इन्होंने बोला कि ये नहीं आएंगे क्योंकि रात को नहीं आएंगे तो डिनर नहीं करेंगे। तो मेरा और आयुष का जो भी है मतलब दाल है और थोड़ा सा आलू फ्राई है। पम्पकिन का पकौड़ा बनाऊंगी कि नहीं पता नहीं, सोच रही हूँ, अगर आयुष खाएगा तो ठीक है, नहीं तो दाल बीन्स का जो है वो, ये सबसे हम दोनों का, माँ बेटे का हो जाएगा। तो व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। और मैं कोशिश करूँगी कि आयुष के स्कूल से जो वीडियोज़ एंड फोटोज़ आए उसका मैं अलग एक सेपरेट ब्लॉग बना के उसमें डाल दूँ, क्योंकि इसमें डालूँगी तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो चलिए, आज 12 बजे हर जगह मंदिर में पूजा होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि मॉर्निंग के ब्लॉग में मैंने कहा कि मोस्टली तो सारा दिन सब फास्ट रख के 12 बजे के बाद श्री कृष्ण जी का जन्म होता है तो तब पालन करते हैं। पर क्या है कि 12 बजे के बाद तो ऑब्वियसली मैं करूँगी नहीं, क्योंकि मैं जिस दिन पड़ता है उस दिन मॉर्निंग में या तो इवनिंग में पूजा कर लेती हूँ, 12 बजे के बाद नहीं करती। एक्चुअली बच्चे का स्कूल रहता है, ये सब रहता है, मैंने हमेशा से ही मॉर्निंग या इवनिंग को ही किया है। हाँ, जब आयुष बड़ा हो जाएगा, अपना घर बन जाएगा, अलग से भगवान घर होगा, तब अलग से मैं 12 बजे सेलिब्रेट करूँगी, ये सोचा है 12 बजे सेलिब्रेट करूँगी जो मेन होता है। मंदिर भी इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि इनका नाइट ड्यूटी है और बारिश बहुत ज़्यादा है। और अगर वेदर ठीक रहता तो फिर भी मैं एक चांस लेती कि स्कूटी लेके मैं जाऊं और जल्दी आ जाऊं। पर जो बारिश है और यहाँ का रास्ता भी ठीक नहीं है तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती कि खुद चला के जाऊँ फिर आऊँ, तो इसलिए मंदिर मैं नहीं जा रही, घर पे ही कर दिया। और मॉर्निंग में ही कर दिया, बहुत जगह पे शाम को, अभी शाम को जो संध्या पूजा होता है उस वक्त करते हैं, तो मैंने मॉर्निंग में इसलिए किया। वन ऑफ द रीज़न ये था कि मुझे फास्ट नहीं रखना था, निर्जल रहना था, तो इसलिए सुबह से निर्जल रह के मैंने पूजा सुबह कर दिया और शाम को जैसा पूजा रहता है वैसा। तो चलिए, कल मिलते हैं, बाय, गुड नाइट। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। वेदर फिर से चेंज हो गया है, वेदर चेंज मतलब बीमारी हर जगह, फीवर, कोल्ड कफ स्टार्ट हो जाएगा फिर से। तो 3 दिन से वेदर यहाँ का अच्छा नहीं है, तो अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। तो जय श्री कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, गुड नाइट।